श्रीभृतवासः कनककपिशं वैजयन्ते जमाला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वैशीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधा मेरी स्वामिनी, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म महि दीजियो। श्री वृंदावन के वृक्ष को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हम सभी लोग भगवान श्याम सुंदर की दिव्याति दिव्य लीला, जिस लीला के लिए ब्रह्मा, भगवान शंकर, देवराज इंद्र, ये लोग जिस लीला को देखने के लिए लालायित होते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं उस लीला में जिनका प्रवेश होगा वो लोग कितने भाग्यशाली, और केवल भाग्यशाली ही नहीं, उनका जीवन कितना दिव्य होगा, कितना उन्नत होगा, कितना पवित्र होगा। जिस लीला के दर्शन के लिए वृंदावन में आसमान विमानों से भरा हुआ था, देवताओं के विमानों से, देवियों के साथ, जिस लीला के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान शिव आते हैं, जिस लीला के दर्शन के लिए देवता लोग कल्पना करते हैं कि किसी जन्म में हम भी गोपी बनेंगे या ब्रज की लता बनेंगे या ब्रज के वृक्ष बनेंगे, तो इस लीला का दर्शन और आनंद ले सकेंगे। वो ये महाराज की लीला है। और इतना ही नहीं, इस कलयुग में नरसिंह मेहता को भगवान शंकर के दर्शन हुए। उन्होंने, शंकर जी के उपासक थे नरसिंह मेहता, प्रारंभ में भगवान शिव के उपासक थे। जैसे हमारे राजू चौधरी भी भगवान शिव के आराधक और भगवान कृष्ण के भक्त हैं।
नरसिंह जी भगवान शिव के आराधक थे। घर से उनको भगा दिया गया था, निकाल दिया गया था। ऐसे ही होता भगवान के भक्तों के साथ। कोई बुरा नहीं मानना, किसी को कोई घर से निकाल दे, सोच लेना ठाकुर जी हमको अपने पास बुलाना चाहते, इसलिए घर से हमको निकाला गया है। नरसिंह मेहता के भाई और भाभी उनको डांट डपट के उनको कुछ नहीं दिया और घर से निकाल दिया था, और उनको कोई कष्ट नहीं। ठीक है प्रभु, तेरी यही इच्छा। शिव मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते थे, हमारे एक निष्ठ होकर के भोले बाबा की आराधना करते थे। भोले बाबा प्रकट होकर के नरसिंह मेहता को दर्शन दिए, भगवान शिव। और भगवान शिव ने नरसिंह मेहता से कहा कि कुछ मांग लो जो तुमको चाहिए। नरसिंह मेहता जैसे भक्त पिछले जन्म से भगवान का जिनको दर्शन प्राप्त था, ये द्वापर के मुचकुंद जी थे। मुचकुंद जी जो द्वापर में थे वही नरसिंह मेहता कलयुग में बने। तो उनको तो भगवान के अलावा कुछ चाहिए नहीं था। उन्होंने कहा कि भगवान का दर्शन करा दीजिए प्रभु। अब देखो, एक भगवान सामने खड़े और उनसे कहते भगवान का ये है निष्ठा। इसमें कोई भगवान शिव का अपमान नहीं है, और भगवान शिव इसमें बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि सब एक है। हमारे आपके श्रद्धा निष्ठा के लिए भगवान ने अनेक रूप बना दिए। भगवान शिव ने कहा तुमको केवल भगवान के दर्शन नहीं, मैं तुमको महाराज का दर्शन कराऊंगा। कल्पना कर सकते हैं, कलयुग की घटना है, 500 वर्ष पहले की घटना है। और नरसिंह मेहता को भगवान शिव अपनी शक्ति से सुदिव्य लोक में ले गए। गोलोक में महाराज उनको महाराज का दर्शन कराया। नरसिंह मेहता खड़े हैं, श्री राधा रानी भगवान कृष्ण असंख्य गोपियों के साथ रासलीला हो रही है। भगवान शिव दर्शन कर रहे हैं, नरसिंह मेहता दर्शन कर रहे हैं। नरसिंह मेहता के हाथ में एक मशाल दे दिया गया। मशाल जानते हैं आप लोग, उजाला जिससे पहले करते थे। नरसिंह मेहता उस दृश्य को देख करके इतने तन्मय हो गए, इतने तन्मय हो गए कि मशाल जलते जला। आप सोचें, यहाँ बच्चे लोग जब अभिनय करते हैं तो हमको लगता है जैसे भगवान प्रकट होकर इन बच्चों में आ गए, ऐसा लगता है। आप सोचो, जब साक्षात भगवान लीला कर रहे थे, उस लीला का दर्शन जिसको इन आंखों से हो रहा था, उसको क्या अपने देह का भान रहेगा? क्या अपने जीवन का भान रहेगा? नरसिंह मेहता भूल गए अपने आप को। मशाल जल के समाप्त हो गई। नरसिंह मेहता का हाथ जलने लग गया। आप कल्पना करें कितनी दिव्य लीला है। हाथ जल रहा है, लेकिन नरसिंह मेहता को पता नहीं लग रहा कि उनका हाथ जल रहा है। वो लीला के देखने में तल्लीन है, लग्न है। तब भगवान शिव भी डूबे हुए थे। भगवान शिव तो नरसिंह जी को नहीं देख रहे, तो वो भी लीला देख रहे। श्री किशोरी जी ने देखा। राधा रानी कृपा की जो स्वरूपा है, अनेक रूपों में जिनका वर्णन है। श्री राधा रानी को ब्रज की उपासना में माँ का रूप भी दिया जाता है, कृपा का रूप भी दिया जाता है, गुरु का रूप भी दिया जाता है। किसी किसी संप्रदाय में राधा रानी को गुरु के रूप में माना गया है, माँ के रूप में माना गया है, करुणा के रूप में माना गया है। श्री राधा रानी ने कहा, कन्हैया ये देखो कोई भक्त भगवान शिव के साथ जो खड़ा है, मशाल तो समाप्त हो गई, उसका हाथ चल रहा है और उसको होश नहीं है, पता नहीं है। भगवान कृष्ण रासलीला छोड़ के दौड़े, उनके हाथ को ठीक किया, भगवान की तो संकल्प से ठीक हो गया और इतने प्रसन्न हो गए नरसिंह मेहता से। नरसिंह मेहता वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले प्रभु आप ही चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। आपके दर्शन मेरे को हमेशा होते रहे, आपकी सेवा के लिए मैं पृथ्वी पर आया। पृथ्वी लोक पे मुचकुंद जी भगवान के आदेश से आए थे, उनका कोई कर्म बंधन नहीं था। नरसिंह मेहता के रूप में आपके सेवा के लिए मैं पृथ्वी लोक पर आया हूँ, तो जब मैं चाहूँ आपका दर्शन इन नेत्रों से हो जाए और कुछ अपेक्षा नहीं है। भगवान ने वहीं पर नरसिंह मेहता को महाराज केदारा राग वरदान में दिया और करताल या वीणा क्या दिया मेरे को ठीक ठीक याद नहीं है, 4-5 चीजें उनको दी। हाँ, करताल दिया, केदारा राग दिया और भगवान ने कहा नरसिंह जब भी तुम मेरे को केदारा राग गा करके याद करोगे, मैं सदैव सगुण साकार रूप में किसी भी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और तुमको दर्शन नहीं तुम्हारी लीलाओं में साथ रहूंगा। वही किया।
ये वो रासलीला है जो भगवान शंकर ने नरसिंह मेहता को दिखाई और स्वयं देखे। कलयुग में इतनी दिव्य लीला है भगवान शंकर, जिनके तीसरे नेत्र मात्र से काम भस्म हो गया था, सारे त्रिलोक भस्म हो जाता है। वो नरसिंह मेहता जिस रासलीला के लिए जो भगवान शंकर के साथ इस रासलीला का वो रासलीला है। इतनी दिव्य लीला है, इतना हम अगर थोड़ी दिव्यता अपने जीवन में ले आवे, अपनी दृष्टि में ले आवे, भावना में ले आवे, थोड़ा देह भाव से ऊपर उठ जाए, थोड़ा सांसारिकता से ऊपर उठ जाए, कहाँ ये और कहाँ वो, जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ दुनियादारी और कहाँ भगवान की दिव्य रासलीला। इसलिए महाराज वो देवियां और ये रासलीला और वो ठाकुर, इनकी लीला का आनंद लो। रस आवे तो बड़ी कृपा, नहीं आवे तो प्रार्थना करो, प्रभु हमको भी वो शक्ति दो, वो भक्ति दो कि हमको भी रासलीला का रस आवे। तो हम लोग प्रसंग में प्रवेश करें। भगवान के पास गोपियां पहुंच गई, और बुलाया किसने था? गोपियां अपने से गई थी कि भगवान ने बुलाया था? भगवान ने बुलाया था। 2 वर्ष पहले वरदान दिया था, आज बांसुरी बजा के बुलाया है। पहले माखन चोरी करके उनके चित्त को चुराया था, फिर कात्यायनी उपासना में वरदान दिया, आज बांसुरी बजा के बुलाया। और आज जब गोपियां आ जाती हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं भगवान। क्या आवाज हो रही? वो कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। आपका स्वागत है, आओ गोपियों, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इतना भी सोचना चाहिए लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं। अरे भाई, स्वागत किसका किया जाता? अपने से बड़े का कि अपने से छोटे का? अपने से बड़ा आता है तो व्यक्ति खड़ा होकर के आपका स्वागत है, स्वागत है, आइए आइए आइए। और अगर छोटे का कोई करने लग जाए, आपका बेटा आवे और पिता कहे आइए आइए आपका स्वागत है, तो समझ लेना स्वागत नहीं है, कुछ गड़बड़ है। स्वागत बड़े का किया जाता है। तो भगवान जिनका स्वागत करे, एक एक बात अगर महाराज के आप ध्यान से सोचें, चिंतन करें, आपको पता लगेगा गोपियों का जीवन क्या था, कितना दिव्य, कितना पवित्र जीवन था। भगवान जिनका स्वागत करते हैं, स्वागतम वो महाभागा, आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है हमारे यहाँ, आओ आओ। बड़े प्रेम से मिले। गोपियां भी बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य था कृष्ण प्राप्ति, और वो समय आज उनके जीवन में आ गया है। जब गोपियां आकर के बड़ी प्रसन्न हैं, बहुत देर तक तो श्री कृष्ण का दर्शन ही कर रही। बहुत बड़ी उपलब्धि जब जीवन में होती है ना, बहुत बड़ी सफलता मिल जाए अचानक। गोपियों को तो मालूम नहीं था कि आज बांसुरी बजने वाली है, आज रासलीला होने वाली है। अचानक सफलता मिली, भगवान कृष्ण के पास जाकर के गोपियां खड़ी हैं, केवल श्री कृष्ण को देख रही, देख रही, देखे जा रही, देखे जा रही, देखे जा रही। भगवान उनसे पूछते हैं, गोपियों, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में क्या शरद पूर्णिमा की चांदनी का दृश्य, सुंदर दृश्य देखने आए हैं आप जमुना किनारे? क्योंकि भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मालती के पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर चांदनी फैली हुई है, पूर्णिमा का चंद्रमा, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, जमुना जी का शुद्ध पवित्र जल प्रवाहित हो रहा है। क्या इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आप आई हैं? क्या भगवान नहीं जानते थे वो किस लिए आई? जानते थे, लेकिन हमको आपको समझाने के लिए भगवान उल्टा प्रश्न कर रहे हैं। 3 बार बुलाया, 3 बार का निमंत्रण है। भगवान ने माखन चोरी करके चित्त चुराया, कात्यायनी उपासना में उनको वरदान दिया, आज बांसुरी बजा करके बुलाया, और बुलाने के बाद पूछते हैं आप किस लिए आई हैं? व्हाट्सएप पे निमंत्रण भेजे, फिर कार्ड भेजे, फिर आपको फोन करे कि आइए भाई यहाँ सत्संग हो रहा है, और फिर आने के बाद आपसे पूछा जाए आप किस लिए आए हैं यहाँ, तो सामने वाला नाराज होगा कि प्रसन्न होगा? नाराज होगा। अरे 3-3 बार आपने निमंत्रण भेजा है, फोन किया है, आने के बाद पूछ रहे हो किस लिए आए हैं? संसार में, व्यवहार में नाराज हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन धन्य है वो गोपियां, धन्य है उनका समर्पण। गोपियों को पता है कि क्या पूछ रहे हैं, और भगवान को भी पता है कि वो क्या पूछ रहे हैं। भगवान दिखाना चाहते हैं कि देखो प्रेम का स्वरूप क्या होता है, गोपियों को देखो, प्रेम किसको बोलते हैं।
मैं तो हमेशा कहता हूं दुनिया के 90% लोग या 95% लोग प्रेम का स्वरूप नहीं जानते। प्रेम क्या है? वो तो इस सांसारिक प्रेम को प्रेम मानते हैं, जिसको प्रेम नहीं होता है। ये तो स्वार्थ है, ये तो व्यवहार है। प्रेम, गोपियों को मालूम है कि ये प्रश्न उल्टा है, ये प्रश्न गलत है। अब आज का कोई प्रेमी होता तो झगड़ पड़ता कि नहीं झगड़ पड़ता? झगड़ पड़ता। लेकिन धन्य है गोपियां, वो कोई जवाब ही नहीं देते। कोई जानती है, इनको भी पता है कि हम किस लिए आई, इन्होंने किस लिए बुलाया है। पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनका उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ लीला होगी। गोपियां कुछ नहीं बोली। जब कुछ नहीं बोली तो ठाकुर कहाँ छोड़ने वाले। और वैसे भी श्री कृष्ण तो बड़े नटखट महाराज, नटखट भी है। यहाँ गोपियों के हृदय को, उनका उद्देश्य उल्टा प्रश्न करने का, गोपियों के हृदय को सबके सामने प्रकट करना, इनके भावनाओं को सबके सामने प्रकट करना कि गोपियों का जीवन क्या था। दुनिया वाले देख लो प्रेम किसको बोलते हैं और गोपियों का जीवन कितना पवित्र था। और छेड़ दिया। जब गोपियां कोई जवाब नहीं दिया तो भगवान कहते, देखो गोपियों, अगर आप लोग प्राकृतिक सौंदर्य देखने आई है, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी का आनंद लेने आई है, तो देख लो और उसके बाद अपने अपने घरों को लौट जाओ। क्यों? परिवार की सेवा करना, पति की सेवा करना गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए, बच्चों के विवाह शादी ना हो जाए, तब तक गृहस्थ की सबसे बड़ी ड्यूटी है पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना, पति और बच्चों का ध्यान रखना। बच्चे बड़े हो जाएं, शादी विवाह हो जाए, उसके बाद फिर ड्यूटी नहीं रहती, फिर उसकी मर्जी। और भगवान कृष्ण ने एक कथा भी सुना दी गोपियों को, बड़े नटखट है। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों तुमने सुना है, एक कथा सुनाऊं? हाँ सुनाइए प्रभु, हम तो आपके हैं, कथा सुनाओ, व्यथा सुनाओ, जो आप सुनाओ तो सुनना ही, हम तो आपके हैं, ये जीवन आपका है। भगवान कहते हैं कि एक पतिव्रता पत्नी, बहुत पतिव्रता थी, अपने पति के अलावा किसी का न चिंतन करना, न किसी से मिलना, न जुलना, स्वाभाविक व्यवहार सबसे रखना। एक दिन पति उसके थके हुए आए थे और भोजन करके बातचीत करते करते और वहीं पर लेट गए और पत्नी की गोद में सिर रख के सो गए। अब सो गए, छोटा सा बालक था उनका, 8-10 महीने का। अब वो महाराज घुटनों क्या बोलते, क्रोलिंग करता हुआ वो अग्नि के पास जाने लग गया। जहाँ अग्नि चूल्हा जल रहा था वहां जाने लग गया। पत्नी के जीवन में धर्म संकट। अब अगर बच्चे को बचाने जाऊं तो पति की नींद खराब होगी, और अगर नहीं बचाने जाऊं तो बच्चा आग में गिर जाएगा, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं, वो तो उधर ही जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कथा सुनाई गोपियों को। गोपियों ने कहा फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ? उसने पातिव्रत धर्म पर छोड़ दिया सब कुछ। पत्नी का सबसे बड़ा काम है पातिव्रत धर्म का पालन करना, उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है, अगर मेरे में वास्तविक पातिव्रत है तो मेरे बच्चे की रक्षा अग्निदेव स्वयं करेंगे। क्या भरोसा था। छोड़ दिया महाराज, बच्चा अग्निकुंड में कूद गया, और अग्निकुंड में कूदने के बाद अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर के आए बच्चे को लेकर के, और उनकी प्रशंसा करते हुए उसको बच्चे को वापस कर दिया। शादी को ले जाओ, इतना क्यों डूब जाते हो कि ध्यान ही नहीं रहता है। गोपियों ने कहा कि हाँ महाराज बात तो बहुत अच्छी है। तो भगवान ने कहा कि देखो कर्तव्य निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, जिसकी सेवा करना है उसकी सेवा के लिए सब कुछ समर्पित हो जाए, तब सेवा सफल होती है, और वो सेवा से ही सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपकी सेवा निस्वार्थ है, ईमानदारी से है, तो सेवा ही साधना बन जाएगी। तो गोपियों ने कहा कि हाँ कथा तो बहुत सुंदर है महाराज, लेकिन ये आपने इस समय क्यों सुनाई हमको? भगवान बोले आप समझी नहीं? बोले नहीं, हम तो नहीं समझी। बोले मैंने इसलिए सुनाई कि अब तुम लोगों ने देख लिया, शरद पूर्णिमा की रात्रि का रस ले लिया, अब तुम लोगों को अपने अपने सेवा कार्य के लिए वापस घर लौट जाना चाहिए। गोपियां, अब इसका कोई ये बस एक एक बात आप देखिए, इसका नाम समर्पण, इसका नाम प्रेम है। गोपियां कह सकती थी कि आपने तो बुलाया है और आपने वरदान दिया था कि 2 वर्ष बाद महाराज करेंगे, हमने तो बीच में कभी पूछा भी नहीं। प्रभु, गोपियां कोई जवाब नहीं देती हैं, लेकिन लौट जाने के बाद जब भगवान कृष्ण ने कहा तो गोपियों को सहन नहीं हुआ। जवाब तो नहीं दिया,
लेकिन हृदय टूट गया। गोपियों की आंखों से अश्रुपात होने लग गए। क्यों? एकमात्र जिनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, आज वो कृष्ण कह रहे हैं कि वापस घर चली जाओ। घर तो उनका लक्ष्य नहीं है, घर की सेवा उन्होंने कृष्ण प्राप्ति के लिए किया है। कृष्ण प्राप्ति आज हो गई है, अब घर लौट के हम क्या करेंगे? दुनिया में मन नहीं लग रहा है, दुनिया में रस नहीं आ रहा है। गोपियां रोने लग गई। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, सारी की सारी गोपियों की आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है और इतना रोई, उनके आंखों में जो काजल लगा था, आंसुओं के साथ काजल बह करके पैरों तक चला गया। इतना अश्रुपात हुआ, एक लकीर बन गई पूरे शरीर में काली काली। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जानते हैं सुखदेव जी क्या कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रेष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभातमानम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विलुज्यरुदितोपहत स्म किंचित कंदम गदगद गिरो भूतानुरक्ताः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो तो सही है, वही गोपियां रो रही है जिन्होंने कृष्ण के लिए सारे संसार का परित्याग कर दिया। ये वही गोपियां हैं। मानो गोपियों के साथ सुखदेव जी भी थोड़ा इमोशनल था, थोड़ा विह्वल हो गए। इन गोपियों के साथ क्या ये व्यवहार श्री कृष्ण का उचित है? और गोपियों का प्रेम, सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, सुखदेव जी जैसे वेदांत महापुरुष क्या गोपियों का वर्णन करेंगे? अगर गोपियों के जीवन में इतनी पवित्रता नहीं होती, इतनी दिव्यता नहीं होती, तो गोपियों का वर्णन करते करते सुखदेव जी विह्वल हो जाते। और विह्वल ही नहीं, सुखदेव जी के जो यहाँ वचन है, सुखदेव जी इस समय श्री कृष्ण के पक्ष में नहीं है, इस समय सुखदेव जी गोपियों के पक्ष में बोलने लग जाते हैं। श्री कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। परीक्षित, श्री कृष्ण ने क्या किया? वो गोपियां जिनका सारा संसार छूट गया, त्रिलोकी छूट गई है, जिनको कृष्ण को छोड़कर का कोई चाह ही शेष नहीं है, और इतने के बाद भी इन्होंने बुलाया है, इन्होंने वरदान दिया था, धर्म की दृष्टि से भी कोई गलत नहीं है, प्रेम की पराकाष्ठा है, फिर वापस जाने की बात श्री कृष्ण बोल कैसे सकते हैं? कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः, ये वही गोपियां हैं जिन्होंने सर्वस्व का परित्याग जिनका हो गया है श्री कृष्ण के लिए, उनके लिए श्री कृष्ण ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सुखदेव जी महाराज इश्क में गोपियों का पक्ष लेते। गोपियों अश्रुपात हो रहा है, भगवान कृष्ण देख रहे हैं, गोपियां कोई जवाब नहीं देती। केवल सुखदेव जी महाराज गोपियों का पक्ष की ऐसा नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जो गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार हैं, वो भी गोपियों के पक्ष में बोलने लग जाते हैं। वो कहते हैं, मानो गोपियां तो कुछ नहीं बोली, लेकिन गोपियों की तरफ से सुखदेव जी बोल रहे हैं, गोपियों की तरफ से विश्वनाथ चक्रवर्ती बोल रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, आप जानते हैं ये जो काजल बह करके पैरों तक आया, इसका संकेत क्या है? मानो गोपियों ने, जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, हीरावाणी जी हैं और लोग हैं, दिलीप हैं, दुबे जी हैं, हमने भी देखा है पुराने समय में जब लकड़ी को कटाई होती थी, चीरा जाता था आरा से, तो पहले एक काली लकीर उसमें लगाई जाती थी धागे से, जिससे लकड़ी सीधी चले। अब तो मशीनें आ गई जिससे लकड़ी सीधी चीरी जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, गोपियों को जब श्री कृष्ण ने कहा कि वापस घर लौट जाओ, तो गोपियों ने ना तो हाँ कहा ना कहा, क्योंकि हाँ कह नहीं सकते क्योंकि वापस घर लौट नहीं सकते, और ना कह नहीं सकते क्योंकि जीवन समर्पित किया है। तो उन्होंने संकेत में कह दिया, कन्हैया अगर आज भी आप हमको वापस ही भेजना चाहते हैं, तो अब ये शरीर जाने की स्थिति में तो नहीं है, अपने शरीर में निशान हमने लगा दिया है, आरा चला करके तुम हमारा जीवन अपने चरणों में समर्पित कर लो, और ये जीवन किसी के काम का रहा नहीं। कल्पना कर सकते हैं।